बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 7 डेंसिटी एंड टेम्परेचर के तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बेटा आपके कुछ क्वेश्चन थे कि क्या सर हम ये वाले आंसर अगर बोर्ड में लिखें तो क्या हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। बेटा ये आंसर आपको स्लाइड पर छोटे लगते हैं, जब आप अपने को नोटबुक के ऊपर इसको नोट करोगे तो बेटा 4 to 5 लाइन्स पर एक आंसर आएगा, जो कि इनफ आंसर है बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव डेंसिटीज 1 ग्राम पर मिलीलीटर एंड 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर रिस्पेक्टिवली. When both liquids are poured into the container, one liquid on top of the other, which liquid on the top and why? बेटा हमारे पास कहा जा रहा है आपके पास दो लिक्विड है, एक की डेंसिटी 1 है और एक की डेंसिटी 1.2 है। जब दोनों को कंटेनर में मिक्स किया जाता है तो बेटा एक कंटेनर में जो टॉप पर आ जाता है और एक नीचे बैठ जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा लिक्विड जो है वो टॉप पर आएगा और उसकी क्या वजह है। हमने बेटा आर्चिमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था कि हमारे पास जिसकी डेंसिटी कम होती है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे चला जाता है। यहाँ पर जिसकी डेंसिटी कम होगी, मतलब 1 वाले लिक्विड की डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू 1.2, तो जो ये ए वाला लिक्विड है, लिक्विड ए जो है ये टॉप पर आ जाएगा और लिक्विड बी जो है वो बॉटम पे चला जाएगा। Liquid A with the lower density of 1 gram per milliliter will float on the top of the liquid B, which has higher density of 1.2 gram per milliliter. This is because according to Archimedes principle, less denser liquids float on the denser liquids. Next question है बच्चों हमारे पास, write a method to find the volume and density of human body. Human body बेटा एक irregular shape होती है, जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि irregular shape की डेंसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट कर लें एक कंटेनर है, उसमें हम एक इरेगुलर शेप इंटर करेंगे तो बेटा जितना वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा कंटेनर का, उतना ही वॉल्यूम होगा उस इरेगुलर बॉडी का। इसी तरह बेटा हम इंसान की बॉडी को या किसी इंसान को पूरे कंटेनर में इंटर करते हैं, पानी के कंटेनर में, जितना पानी के कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतना ही इंसान की बॉडी का वॉल्यूम होगा। To find the volume of human body, you can submerge a person in a water and measure the volume of water displaced. As per Archimedes' principle, to find the density, use the formula density is equal to mass divided by volume. The mass can be measured using a scale and the volume is found from the displaced water. Next है बेटा हमारे पास, how is plasma the fourth state of matter? Give a reason. पूछा जा रहा है प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्यों है और इसकी हमने उसके रीजन बतानी है। प्लाज्मा बेटा हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना सॉलिड, लिक्विड और ना गैस, तीनों से मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से हम इसे फोर्थ स्टेट का नाम देते हैं। और प्लाज्मा के अंदर बेटा हमारे पास आइंस और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। और बेटा इसकी एग्जाम्पल के तौर पे आपने याद रखना है, स्टार्स जो होते हैं सारे के सारे और ये बिजली जो चमकती है आसमान पर, ये सारा बेटा प्लाज्मा होता है। Plasma is considered the fourth state of matter because it consists of charged particles, ions and electrons and behave differently from solid, liquid and gases. Unlike gases, plasma can conduct electricity and it is found in stars and lightning. Next है बेटा क्वेश्चन नंबर, why water is not used in liquid in glass thermometer. बेटा जो हमारे पास थर्मोमीटर होता है उसके अंदर मरकरी यूज किया जाता है। सवाल में पूछा जा रहा है हम उसके अंदर वाटर यूज़ क्यों नहीं करते। बेटा इसकी 2 से 3 वजूहात हैं। हम वाटर थर्मामीटर के अंदर इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वाटर हीट देने से, मतलब जब उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं तो वो एक्सपेंड नहीं करता जिस तरह मरकरी एक्सपेंड करता है। और दूसरी रीज़न बेटा हमारे पास ये है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री पे वेपराइज हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसे थर्मामीटर में यूज़ नहीं कर सकते। Water is not used in liquid in glass thermometer because it freezes at 0 degree centigrade and boil at 100 degree centigrade. Limiting its use in temperature range outside this point, it would also evaporate or freeze, making it unsuitable for measuring high or low temperature. मतलब हमारे पास ये 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री पर हमारे पास बॉयल हो जाता है। तो बेटा इस रेंज के अंदर तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए, लेकिन बेटा हाई टेम्परेचर पर हम इसको यूज़, या लो टेम्परेचर पर ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कैन वी इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। सवाल में पूछा जा रहा है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज ना करें क्या इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया जा सकता है। बेटा बिल्कुल किया जा सकता है। जब हम फेस चेंज करते हैं, स्टेट चेंज करते हैं, मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड में, बर्फ को जब पानी में कन्वर्ट किया जाता है तो बेटा मेल्टिंग कहते हैं उस प्रोसेस को।
अब यहाँ पर बेटा क्या होता है, हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो लेकिन बेटा हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। यस, द इंटरनल एनर्जी कैन बी इंक्रीज विदाउट टेम्परेचर चेंजेस during phase transition. For example, when ice melt to water, water boil to steam, energy is absorbed to change the state, but the temperature remain constant during this process. Third question है बेटा हमारे पास, why are fixed point scale required for thermometer? What difficulties are there when the setting fixed points for the thermometer scale? बेटा हमारे पास फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मामीटर क्या चीज़ होती है? फिक्स पॉइंट ऑफ स्केल बेटा हमारे पास एक्चुअली एक रेंज होती है, जैसे कि वाटर की एक फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है 0 से 100। इसी तरह बेटा हमारे पास थर्मोमीटर की भी एक रेंज होती है कि ये थर्मोमीटर यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। अब डिफिकल्टीज क्या, उन फिक्स पॉइंट को सेट करते हुए हमारे पास डिफिकल्टीज किस तरह की आती हैं बेटा? जो प्रेशर वेरिएशन होता है डिफरेंट जगहों पर और इम्प्योरिटी अगर लिक्विड में आ जाए, फर्ज कर लेते हैं हम मरकरी जो है उस थर्मोमीटर के अंदर यूज करना चाह रहे हैं और अगर बेटा मरकरी के अंदर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है तो बेटा उस लिक्विड का टोटल बिहेवियर चेंज हो जाएगा, जिससे बेटा वो हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करेगा थर्मोमीटर। Fixed point scale like freezing and the boiling point of water are required to calibrating thermometer to ensure accurate temperature reading. The difficulty in setting these fixed points arise due to a factor like pressure variation and impurity in the liquid, which can affect the freezing and boiling point. Next है बेटा हमारे पास mercury is replaced with alcohol in a liquid glass thermometer. Discuss the possible changes in sensitivity and range of thermometer. बेटा आपको सवाल में कहा जा रहा है कि अगर हम मरकरी की जगह पर अल्कोहल को रिप्लेस कर दें थर्मोमीटर के अंदर तो क्या चेंजेस आएंगी। दो चीज़ें बतानी है, सेंसिटिविटी उसकी कैसी हो जाएगी और हमारे पास रेंज ऑफ थर्मोमीटर में क्या चेंज आएगा। बेटा अल्कोहल जो होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब जैसे ही इसको थोड़ी सी भी हीट मिलती है ये एक्सपेंड कर जाता है, तो हम कहेंगे सेंसिटिविटी अल्कोहल यूज़ करने से इंक्रीज होगी लेकिन रेंज ऑफ थर्मामीटर कम हो जाएगी, क्योंकि बेटा हमारे पास अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लोट होता है एज कम्पेयर टू मरकरी। तो हम इसको आंसर करेंगे, अल्कोहल इज मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस देन द मरकरी बिकॉज इट एक्सपेंड मोर इजीली। However, the change is reduced because alcohol freeze at low temperature can mercury, making it unsuitable for very low temperature. Why minus 273 degree temperature is called absolute zero? Can we achieve this temperature? बेटा सवाल में पूछा जा रहा है कि हमारे पास -273 डिग्री को एब्सोल्यूट ज़ीरो क्यों कहते हैं और ये टेम्परेचर क्या हम अचीव कर सकते हैं। बेटा याद रखिएगा -273 डिग्री ये बहुत लो टेम्परेचर है और हम इसे कभी भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, मतलब हम इस टेम्परेचर तक कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लेकर जा सकते। The absolute zero is the temperature where a substance molecular motion completely stops, and it is defined as -273.15 degrees centigrade. It is considered the lowest possible temperature and cannot achieve this temperature because it would require removing all thermal energy from the substance, which is not physically possible. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई थर्मोकपल्स थर्मोमीटर आर सुटेबल टू मेजर हाई टेम्परेचर बट नॉट लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। बेटा हमारे पास दो तरह के थर्मोमीटर्स हैं यहाँ पर, थर्मोकपल थर्मोमीटर और लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। जब हमने हाई टेम्परेचर को मेजर करना होता है तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के लिए हम थर्मोकपल थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि बेटा लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर हाई टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, इससे हम हाई टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते, जबकि थर्मोकपल्स के जो थर्मोमीटर्स होते हैं उनसे हम इजीली हाई टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। Thermocouples are suitable for high temperature because they can withstand extreme heat without being damaged. Liquid in glass thermometer, however, may break or give inaccurate reading at a very high temperature due to the expansion limit of the liquid inside, such as mercury or alcohol. Next question है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, can we increase the sensitivity of liquid in glass thermometer without changing its range? सवाल में पूछा जा रहा है क्या हम थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स रेंज। बिल्कुल हम कर सकते हैं, अगर बेटा हम उसमें एक ऐसा लिक्विड यूज करें जिस हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन हो, मतलब वो उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होने से वो ज्यादा एक्सपेंड कर सके,
तो बेटा ऐसे लिक्विड को यूज करने से हम उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। यस, वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी बाय यूजिंग द नैरो कैपिलरी ट्यूब और बाय यूजिंग अ लिक्विड विद अ हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन which respond more noticeably to temperature changes while still keeping the thermometer range the same. Next question है हमारे पास, one student claimed to have a construct a more sensitive liquid in glass thermometer. How can her claim be verified? उनके क्लेम को वेरीफाई करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, उस थर्मोमीटर को बेटा न्यू थर्मोमीटर के साथ या स्टैंडर्ड थर्मोमीटर के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे। अगर बेटा उसका जो रिस्पांस है वो सेम आ रहा है तो हम कहेंगे इसमें कोई चेंजेस नहीं आई है। लेकिन अगर बेटा रिस्पांस सेम टेम्परेचर पर सेम चेंजेस पर ज़्यादा आएगा तो हम कहेंगे वाकई ये स्टूडेंट ठीक कह रहा है कि हमारे पास लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। सेंसिटिविटी को थोड़ा सा एक सिंपल लाइन में समझाना चाहूँगा बेटा, अगर कम टेम्परेचर चेंज होने से मतलब वो एक्सपेंड लिक्विड ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे सेंसिटिविटी इंक्रीज हो चुकी है। The student's claim can be verified by comparing the new thermometer to the standard one and observing if it responds more quickly and accurately to small temperature. This would indicate the thermometer is more sensitive. ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।